पर हाई कोर्ट ने मोहर लगाई। एडवोकेट हनीफ कुरैशी द्वारा तैयार की गई नोटिस के जरिए कांजी लालजी मेहता ने केस ऑन गॉड एक्सेप्ट करवा लिया। ये आदमी पागल लगता है। चलती हूँ। ये जिग्ना व्हाट हैपेंड? देखा ना, उसकी बीवी भाग गई। उस पागल के साथ रहेगा भी कौन? अरे मैं तो इनके साथ बात भी नहीं करती, कहीं भगवान हम पे भी बिजली ना गिरा दे। जक्कास भाई के यार। लेकिन ये है कौन यार? लगता है कल रात को आयल है। अरे यार कौन शास्त्रीय संगीत बजा रहा है? सुना है जो नया रहने आया है उसके घर बड़ा ही हैंडसम है। अरे मैं हैंडसम नहीं दिखता क्या? चल अंदर। अरे यार ओ हरि प्रसाद, ये चौरसिया, ये क्या है ये सुबह सुबह में है? पंछियों को जगा रहा था। क्या? किसको? पंछियों को जगा रहा था। साधना प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह सुबह अच्छी बात होती है। मत करो भाई ये सब, मेरे घर में नहीं करने का ये सब। हाँ हाँ अरे तुम्हारा ही घर है, जो बजाना है वो बजाओ ना यार। हाँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? मैं नहीं, आपके घर में लेडीज आई हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। मैं वो नाश्ता लेके आई थी, मैंने सोचा भाभी जी नहीं है तो नहीं मैं... नहीं जरूरत नहीं, मैं ब्रेड बटर खा लूंगा। मक्खन कहाँ गया? वो तो मैं खा गया। है? पूरा आधा किलो का लादी था भाई, तू सब खा गया? अरे मेरी फेवरेट चीज है इसलिए मैं खा गया। एक बात बताओ, यहाँ के बटर में इतना नमक क्यों होता है? जैसा नाम वैसे लक्षण। आप अकेले आए? आपकी पत्नी है ना, 16,000 सोलापुर में रहती है। आपने क्या सुना? 16,000? हाँ 16,000 नहीं, सोलापुर में रहती है। यहाँ इनसे एक नहीं संभाली जा रही, मैं 16,000 कैसे संभालूंगा? भाभी आप जाइए ना, ये एक नंबर का फेंकू, खुद को भगवान बताता है। निकलिए निकलिए। भाभी जी लाइए ना, लाइए। अरे इतना खाएगा जुलाब हो जाएगा भाई, आधा किलो मक्खन के ऊपर इतना। मुझे कुछ नहीं होता। हेलो सर, मैं एबीपी न्यूज से क्या? आपके घर के नीचे खड़ी हूँ। सर देखो मुझे तुम्हारे लोगों के लिए न्यूज आइटम नहीं बनना है, ओके? और आइंदा मुझे कभी फोन भी मत करना। सिर्फ एक इंटरव्यू सर, प्लीज। जब से भगवान के ऊपर केस किया है ना, तब से बेचारे अकेले ही पड़ गए हैं। ऐसे रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। अब देखना यह है कि हमारे मित्र कहाँ तक जाते हैं। वो कांजी भाई की जिसने नोटिस बनाई थी, वो सामने रहते हैं। भाई साहब एडवोकेट हनीफ कुरैशी। वो सामने रहते हैं। एडवोकेट हनीफ कुरैशी कहाँ रहते हैं? वो सामने रहते हैं। एडवोकेट हनीफ कुरैशी वहाँ रहते हैं। 155 खताएं हैं और कुछ फोन कॉल भी, भुज से, लातूर से, विशाखापट्टनम से। इन सब के क्लेम और इन सब के क्लेम एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अटके हुए हैं पिछले कई सालों से। और वो सब और ये सब चाहते हैं कि इनका केस भी तुम ही लड़ो। सन, I have lost my house in the earthquake. उसमें मेरा बेटा और उसका वाइफ का डेथ हो गया। ये मेरा ग्रैंडसन, उसका कैंसर का ऑपरेशन के लिए वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो ठीक रहेगा। ये असलम भाई हैं, थोड़े डरे हुए हैं। आदाब। पिछली सुनामी में इनका सब कुछ तबाह हो गया। अपनी बहन के निकाह के लिए इन्होंने जो पूंजी इकट्ठी की थी वो सब पानी में बह गई। तो आप भी कर दीजिए केस। बिरादरी से बेदखल कर दिया जाएगा अगर मैं मौलवी साहब या मजहब के खिलाफ जाता हूँ। देखो असलम मियां, तुम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हो। जिन्होंने तुम्हें मजहब के बारे में बताया, जिन्होंने तुम्हें नमाज पढ़ना सिखाया, उनसे तुम सिर्फ सवाल कर रहे हो कि अल्लाह मियां ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ लेकिन मौलवी साहब के सामने असलम भाई, जब अपने और बच्चों के सर पे छत नहीं रहेगी तो क्या मौलवी साहब तुम्हें अपने घर में पनाह देंगे? मजहब इंसानों के लिए बनता है, मजहब के लिए इंसान नहीं बनते। हनीफ भाई, इन सबके पेपर तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जितना वक्त टाइप करने में लगेगा।
फिर हो जाए। पहले 1 करोड़ और अब 400 करोड़ के क्लेम्स। कांजी मेहता। इंश्योरेंस कंपनी और धार्मिक संस्थाओं के बीच फंस चुके हैं एडवोकेट सरदेसाई। For God's sake, prove that God exists and make God pay everything. मंदिर, मस्जिद, चर्चेस, they'll pay everything. अरे ओ कांजी, तुम्हारी लड़ाई तो तुम्हारे भगवान से थी ना? साइलेंस प्लीज। तो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मौलवी साहब, किस धर्म के भगवान की परमिशन की वजह से ये भूकंप आया था, या वो सुनामी आई थी, या कौन सी कुदरती आफत आई थी, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है ना। जज साहब, ये लोग एवरी डे ऊपर वाले के टच में रहते, सुबह शाम बात होती ही रहती है, तो आपस में तय करके बता दीजिए वो किस धर्म का ऊपर वाला था जिसने काम किया। हमारा ईश्वर हमारे धर्म के मनुष्य का अहित क्यों करेगा? God will never do such a thing. Silence, please. He loves his children. Please maintain तो क्या हमारा silence. अल्लाह नफरत करता है उनके बंदों से? रिलैक्स, अपनी जगह पर बैठ जाइए। इतने सारे केसेस को स्टडी करने के लिए इस कोर्ट को कुछ और वक्त चाहिए। इस मुकदमे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स देश से बाहर नहीं जा सकेगा। क्या? द कोर्ट इज एडजर्न्ड। महाराज, ये तो सरकारी जगह है, यहां से तो सुरक्षित निकल जाओगे, लेकिन इन लोगों से मंदिरों में, गिरिजाघरों में, मस्जिदों में किस किस से बचोगे? सोच क्या रहे हो लीलाधर? चींटी हाथी के कान तक पहुंच गई है। आस्था के नाम पर जो गोरख धंधा आप लोगों ने चला रखा है, बंद कर दो उसे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब राम के नाम पर कोई भीख भी नहीं देगा। Thank you. तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो लीलाधर। Thank you. वैसे स्वामी जी, चिंता का विषय तो है ने क्या है, लोग एक तरफ उसे हीरो बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है क्लेम का रकम बढ़ता जा रहा है, तो हम सिर्फ चिंता ही जताएंगे या कुछ करेंगे भी? अगले सप्ताह सिंगापुर में स्टार क्रूज में कथा है हमारी, और वो जज कहता है कि हम देश से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ तो करो ना। अरे कर देते स्वामी जी, लेकिन कोर्ट है, पार्लियामेंट तो है नहीं जहाँ पर 2-4 कुर्सियां तोड़ी और जय भोलेनाथ, काम हो गया आपका। कोर्ट है स्वामी जी, सोचने दीजिए। हाँ, वैसे एक और आइडिया है, माना जरा आइडिया पुराना है, लेकिन आजकल जो है फैशन में है। इस लक्ष्मण मिश्रा की बात है, लोगों की सिंपैथी जरूर मिलेगी, लिख लीजिएगा। हाँ, थैंक यू। ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? धरती, हवा, पानी, बाग, बगीचे, सब कुछ। क्या उन्होंने कभी हमसे सर्विस टैक्स मांगा है? सेल्स टैक्स मांगा है? और आज उसी ईश्वर को एक सन की पागल मनुष्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया, तो क्या हम चुप रहेंगे? हम लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। और इसीलिए हमारा नेतृत्व करते हुए परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री सिद्धेश्वर महाराज जी आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सिद्धेश्वर महाराज की। श्री सिद्धेश्वर महाराज द्वारा की जा रही भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। देश के विभिन्न शहरों और धर्मस्थलों से कई धार्मिक संस्थाओं और श्रद्धालुओं ने इस अनशन को समर्थन दिया है। दूसरी तरफ कांजी लाल जी मेहता ने मीडिया से बात तक करने को इनकार कर दिया है। पानी नहीं पीना है, रुकना नहीं है, तपश्चर्या है ये।
तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मर जाएंगे पर हम अपने प्रभु का साथ अंतिम क्षण तक देते रहेंगे। अपने प्राण तक प्रभु के लिए निछावर कर देंगे। अन्न को छुएंगे नहीं। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और हमारा कान्हा क्या कहता है हमसे कि अपने मन की भक्ति की शक्ति को जगाओ और जा कह दे उस कांजी से, कर ले उसे जो करना है। हम तो हमारे कान्हा की धुन में यूं ही मग्न रहेंगे। ये साले कांजी कांजी बोल के मेरा नाम खराब कर रहे हैं। मेरा भी कर रहे हैं वो लोग। तेरा इससे क्या लेना देना रे? लेना देना है ना। क्या? जब आपका नाम खराब कर रहे हैं तो मेरा भी नाम खराब कर रहे हैं। आप मेरे मित्र जो हैं। देखो कांजी भाई, जो दिखता है वही बिकता है। ये सब दिखावा कर रहा है ना, इन ढोंगी लोगों का धंधा है। मैं तो सीधे मेरे हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ बस। और लड़ाई में आप तब जीतोगे जब उनकी असलियत लोगों के सामने लाओगे, और ये तभी मुमकिन है जब खुद तुम लोगों के सामने आओगे। स्वयं कृष्ण को भी कंस को मारने के लिए अखाड़े में खुद ही उतरना पड़ा। ये तेरी अमर चित्र कथा बंद कर यार। पर तेरी एक बात समझ में आ गई है। अब देखना कैसे कपड़े फाड़ता हूं मैं इनके और इनके भगवान के भी। ये आदमी मेरी बैंड बजा के ही छोड़े। नमस्कार एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ओ माय गॉड। आज का एपिसोड स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज पहली बार आपके और हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार हुए हैं कांजी लालजी मेहता। बहुत से लोग इन्हें पागल और सनकी समझते हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने भगवान पे केस किया है। कांजी भाई, वेलकम टू आवर शो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सभी धर्मों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप लोग मीडिया वाले मैडम, आप लोग सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब देने से पहले ही आदमी दोषी साबित हो जाए। मैं सब धर्मों का आदर करता हूं और किसी भी धर्म में मानता नहीं। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और अगर भगवान है तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वो मेरी लड़ाई में शामिल भी होंगे। वो कैसे? अब जब छोटी थी, छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? मैंने ऐसे पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो, कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती? नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कर रहा हूं। हुआ यह है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है। होगा, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माँ जी आप खाइए। कांची भाई, वैसे तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता समान है। हाँ। तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह में मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो ना, फिर उनको रूबरू होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। अच्छा आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं सामने बालों का ढेर पड़ा हुआ है। काले बाल, सफेद बाल, कुछ डैंड्रफ वाले बाल, कुछ ऐसे जूं वाले बाल, हर किस्म के बालों का बूफे लगा हुआ है। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। है? भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल 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 बाल। ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन, ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट आपकी श्रद्धा का वहां धंधा होता है। इवन सरिया पैसा बंदे में दम है यार। लेकिन उन पैसों से स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं। उससे भी आपको दिक्कत है? ये तो ऐसी बात होगी, जो गुटखा बेचता है वही कैंसर की हॉस्पिटल खोलता है। और मैडम ये सब चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पैसा ब्लैक का आता है। इसका अगर आपने व्हाइट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा तो इनकम टैक्स वाले आपका गला दबा के जेल में डाल देंगे। मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। दैट्स अ गुड वन। आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है,
वो मांगलिक है, उसको काल सर्प योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है, क्या है ये? वो बेचारा अभी अभी तो पैदा हुआ, उसको सांस तो लेने दो। फिर इस सब के इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं। और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते हैं। हाँ, कि अगर इस जन्म में आपने ये किया तो अगले जन्म में कुत्ते बनोगे, या अगर ये किया तो कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, नर्क में जाओगे। और फिर तो नर्क का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है कि आपको वहां कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। मैं आदमी हूं कि पकोड़ा हूं? तो आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समझता हूं जहां धर्म है ना, वहां सत्य के लिए जगह नहीं है, और जहां सत्य ट्रूथ है वहां धर्म की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है मैडम, या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंकवादी। He's too good. नहीं सुधरनी है। मोटिवेट। Oh my God. Oh my God. राजीव भाई, really you have changed my concept about God. Honestly, कोर्ट का नतीजा कुछ भी निकले। आज की युवा पीढ़ी, युवा क्या, हर पीढ़ी को आप जैसी सोच की जरूरत है। I applaud you. Hey guys, he's my father.